हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है और अभी सुबह के 5 बजे हैं। हम सुबह 4 बजे उठ गए थे, लेकिन फिर भी अब थोड़ा थोड़ा सा अभी अंधेला है और यहाँ पर बिल्कुल से सन्नाटा है। सब लोग चले गए हैं खेतों पर। इन दिनों में खेतों में काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, गेहूं की कटाई का। तो इस वजह से सन्नाटा ज़्यादा ही पसरा रहता है, क्योंकि सुबह सुबह सब लोग काम करके जल्दी ही और चले जाते हैं खेत पर। और हम आ गए हैं गैस के पास में। आज गैस पर ही खाना बनाएंगे सुबह का, क्योंकि अभी आज पूजा है घर में। तो हम आयुष के लिए स्कूल का भी खाना बना देंगे और साथ में थोड़ा सबके लिए बना देंगे। सब्जी हमने कट करके रख ली है और डब्बे में हमारा तेल ख़त्म हो गया था, तो जितना है वो हमने डाल लिया है छोटे वाले डब्बे में, और बड़े वाले डब्बे को धुल देंगे, क्योंकि अब इसमें दूसरा वाला तेल पिराया जाएगा। तो इधर हमने आलू कट करके रख लिए थे और प्याज भी धुल लिया है, साथ में उसको भी कट कर लिया है। और आयुष को तैयार कर दिया था। खाना बनाने के बाद सबसे पहले आयुष को तैयार किया है और इनको पहले स्कूल भेज देंगे, बाद में और भी काम है तो वो करेंगे। तो पूरे घर में हमने झाड़ू सुबह ही लगा लिया था। यहाँ पर भी हमने आज सुबह ही झाड़ू लगा दी थी। तो अभी पोंछा लगा देते हैं यहाँ पर और बरामदे में। और आज हम बाहर भी पोंछा लगाएंगे जहाँ पर पूजा की जाएगी, क्योंकि यहाँ तो लाइट चली जाएगी अगर, तो यहाँ पर अंधेला हो जाएगा। तो इस वजह से बाहर ही तो पूजा किया जाएगा। तो पहले यहाँ पर पोंछा लगा देते हैं। और वैसे इन दिनों में पोंछा लगाते जाओ और तुरंत से ही सूखता जाता है, लेकिन धूल मिट्टी ज़्यादा ही होने के कारण थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है पोंछा लगाने में। तो गांव का हाल कुछ ऐसा ही रहता है, कितना भी पोंछा लगाओ, साफ सफाई करो, लेकिन इतनी ज़्यादा सफाई नहीं हो पाती है। और फिर हमने बरामदे में भी पोंछा लगा दिया है और इसके बाद आज हम यहाँ पर भी लगाएंगे। तो पूरे में नहीं लगाएंगे, बस सामने सामने ही लगाएंगे और यहीं पर पूजा होगी। तो यहाँ पर लगा देते हैं पोंछा, क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पर पूरे में तो लगा दें, लेकिन अभी जो है तो कूड़ा मिट्टी मतलब भूसा का काम चल रहा है। तो गेहूं कट के आते हैं, कभी भूसा इधर से उधर रखा जाता है, तो बहुत ज़्यादा भूसा और उड़ रहा है। घर से बाहर से भी बहुत ज़्यादा आ जाता है अंदर। तो यहाँ पर भी हमने पोछा लगा लिया है और इसके बाद हम फिर बर्तन निकाल लेंगे। गिलास की ज़रूरत पड़ेगी सभी के लिए, तो हमने गिलास निकाल लिए हैं। 8-9 गिलास निकाल लिए थे और ये गिलास हमारे शादी के ही बर्तन हैं सारे। तो इनको निकाल के धुल के रख देंगे और साथ में फिर हम नहा भी लेंगे। अभी सुबह नहीं नहाया था तो हमने गिलास धुल के रख दिए हैं। और इधर हम दूध हमने चढ़ा दिया है मिठाई बनाने के लिए। तो हमारे यहाँ आज संकट माता की पूजा है, तो वही खिलाई जाएंगी। संकट है तो इधर मिठाई चढ़ा दी है। और इसी वजह से हमने चूल्हे पर खाना आज नहीं बनाया था, क्योंकि चूल्हा फिर हमारा जूठा हो जाएगा। तो चूल्हे पे नहीं बनाया था, चूल्हे पर सिर्फ मिठाई बनाई गई थी। खाना हमने अंदर बना लिया था और पूजा की इधर हमने सारी तैयारियां कर दी हैं, बिस्तर भी लगा दिया है। तो ये बोरी जो धुली वाली है वही हमने बिछाई है। वैसे तो हम चटाई भी बिछा देते, लेकिन चटाई हमारी धुली नहीं थी तो हमने इस वजह से नहीं बिछाई है। और सब कुछ तैयारी करके हमने रख लिया है। इधर थाली में फूल भी रख लिए हैं, घी भी डाल लिया था। और जो भी ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोगों के यहाँ कैसे होता है ये पूजा? होती होगी आप लोगों के यहाँ पर, लेकिन जैसे हमारे यहाँ होती है तो आज हम आप लोगों को पूरा दिखाएंगे। तो अभी थोड़ा सा टाइम था, हमारे सभी लोग आए भी नहीं थी, औरतें जो भी हैं हमारे मोहल्ले की, और मिठाई भी अभी नहीं बनी है। तो तब तक आ जाएंगी, तब तक बन जाएगी। तो हमने कहा तब तक हम प्रेस लगा देते हैं कपड़े में। लाइट आ रही थी तो आयुष के ही कपड़े रखे थे तो उन्हीं में प्रेस लगा दिया है। और इधर हमारी मिठाई भी बन के रेडी हो गई है, बस थोड़ा ही टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और वैसे तो इसको पहले बना के रख लो, लेकिन फिर वो सूख जाती है, उतनी अच्छी भी नहीं लगती है। और पूजा के लिए तुरंत से ही बनाई जाती है। तो हमने बना लिया है, मिठाई भी हमारी तैयार हो गई है और सब लोग आ गए हैं। और ये हमारी बड़ी मम्मी हैं जो
पूजा की तैयारी कर रही हैं। तो ये आम के पाटे पे बना रही हैं संकट माता। और इधर हमारी दादी जी तौल रही हैं मिठाई। तो 1.25 किलो मिठाई की खिलाई है मम्मी ने। तो 1.25 किलो में अब 7 हिस्से किए जाएंगे। सभी के लिए 7 लोग हैं तो 7 हिस्से लगाए जा रहे हैं। तो बड़े बड़े से हमने ही बना के रख दिए थे, जिससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा पड़ेगा तो और रख लिया जाएगा। और इधर पूजा हो चुकी है इनकी और सभी के कोंछ में मिठाई रखी जा रही है। और हमने इस पूजा में भाग नहीं लिया है और इस वजह से, क्योंकि वो हमने आपको कल बताया था कि हमने क्यों, मतलब हमने इसी वजह से नहीं लिया है। तो हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो औरतें प्रेग्नेंट होती हैं तो वो इस पूजा में भाग नहीं लेती हैं। तो इसी वजह से हमने नहीं लिया है। बाकी सारा सब कुछ तैयारी कर दी है। और एक बार और पहले खिलाई गई थी तब हमने लिया था, तब हमने भी खाई थी। और इधर पढ़ी जा रही हैं कहानी, कथा जो कही जाती है वो कही जा रही है। तो सब लोग बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। और अग्यारी के लिए घी डाल रही हैं मम्मी। तो हमने चम्मच दिया था आके, वही क्योंकि हाथ से नहीं चम्मच से डालनी थी और चम्मच हम लाए नहीं थे तो इधर चम्मच भी दे दिया है। और सभी के पास में गिलास में पानी रख दिया था। और अब हो रही है आरती। आरती संकट मैया जी की गाँव, आरती संकट मैया जी की गाँव। बेटा या बेटी से दुखी न राम, बेटा या बेटी से दुखी न राम। भोरे होते मैं गोद खिलाऊं, भोरे होते मैं गोद खिलाऊं। आरती संकट मैया जी की गाँव, आरती संकट मैया जी की गाँव। अपने से दुखी न राम, पति अपने से दुखी न राम। भोरे होते श्रृंगार सजाऊं, भोरे होते श्रृंगार सजाऊं। आरती संकट मैया जी की गाँव, आरती संकट। गाँव में कुछ इसी तरीके से ये पूजा की जाती है। और आप लोगों के यहाँ कैसे की जाती है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसे क्या कहा जाता है तो ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर आज हम करेंगे यहाँ चूल्हे की सफाई, हम और मम्मी दोनों लोग मिल कर के। तो जितनी भी गिट्टी यहाँ पर फैली है जो भी मुहर्रम से छानी गई थी, तो ऐसे अभी तो बोरी बिछा के हम लोग ऐसे ही खाना बना रहे थे, लेकिन आज सारी मम्मी उठा के बाहर ले जाएंगी भर भर के। जहाँ भैंसें बनती हैं तो वहीं पुराने वाले घर में इकट्ठी कर देंगी। और यहाँ पर हम लकड़ियों के नीचे से सब एक जगह कर रहे हैं। तो हमने भर के दिया था और मम्मी उठा उठा के बाहर ले जा रही हैं। तो बोरी में काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा सा तसले में पलट के ले जाएंगी। ऐसे तो वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था। और पूरा हमने वहाँ की सफाई कर दिया है। और इसके बाद झाड़ू लगा लेते हैं। चूल्हे की राख भी भरती है तो राख हमने बोरी पर भर दिया था क्योंकि तसला फूटा है। और जो अच्छे वाले तसले हैं उनमें बकरियों के लिए चारा रखा है तो अभी खाली नहीं था। तो हमने ठंडी है राख तो हमने कहा चलो बोरी में ही रख देते हैं। अभी जब मम्मी कूड़ा डालने जाएंगी तसला लेकर आएंगी तो उसी में पलट लेंगी। तो इधर हमने झाड़ू लगा लिया है। और झाड़ू लगाने के बाद ये वाला कूड़ा भी हम इसी बोरी में ही भर देंगे क्योंकि ऐसे इकट्ठा रहता है कूड़ा तो अच्छा नहीं लगता है। कूड़ा तुरंत से ही भर देना चाहिए, तभी झाड़ू लगाने का कुछ मतलब होता है। वैसे तो कितना भी झाड़ू लगाओ अगर कूड़ा नहीं भरा है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमने कूड़ा सारा बोरी में भर दिया है और इकट्ठे करके रख दिया था। और हमारे चूल्हे की
इस तरीके की सफाई हुई है। तो पहले से अब काफ़ी बेहतर लग रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता था, मजबूरी में बनाते थे ऐसे खाना। और सभी लोगों ने तो सुबह पूजा के टाइम मोहर लगा लिया था, हमने ही नहीं लगाई थी। सिर्फ सब लोग बोल रहे थे तुम भी लगा लो तब तक। तो हमने कहा अभी नहीं, जो तैयारियां हैं, जो काम है वो हम सारे कर लेते हैं, आप लोग पूजा कीजिए। हम भी मोहर लगाने में लग जाते तो फिर काम और भी जो सामान मांग रहे थे फिर वो कौन देता। तो हमने कहा चलो हम बाद में ही कर लेंगे। तो अभी हम हाथ पैर धुल के आ गए हैं और इधर हम भी मोहर लगा लेते हैं पैरों में। और अभी मिले हैं हम आपसे शाम के टाइम। तो हमने बनाई है प्याज और नमक डाल के रोटी, आप भी आ जाइए खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग हमारा कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक करना। अब मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।